चलिए आज हम लोग क्लास 10 का त्रिभुज चैप्टर का हम लोग जानेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में। ये ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा आपके पास थोड़ा ध्यान लगा के देखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछा जा रहा है, सभी देश त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप का मतलब होता है जो देखने में समान लगता हो, चाहे वो बड़ा रहे छोटा रहे, आपको हर एंगल से जब देखेंगे तो वही लगेगा। तो वैसा त्रिभुज का इसमें पहचान बताना है जो समरूप रहे। एक होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? तो जिसका दो भुजा समान, समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री, विषम बाहु जिसका सारा भुजा अलग अलग, और समबाहु जिसका तीनों भुजा समान। तो आप लोग से पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसको आप बड़ा छोटा किसी भी एंगल में देखें तो सब समान ही दिखाई देगा, तो उसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो जितना भी समबाहु त्रिभुज, क्योंकि चारों अब तीनों भुजा आपका समान होती है, इसीलिए उसको हम लोग समरूप कहते हैं। तो जब भी बोलेगा सभी देश त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या बताना है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ आ जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एक त्रिभुज के सभी कोण एक अन्य त्रिभुज के संगत कोणों के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूपता की इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है? यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि दो त्रिभुज आपके पास में है। यदि एक त्रिभुज के सभी कोण, यानी कि आपके पास में दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज हो गया और एक दूसरा त्रिभुज हो गया, दोनों त्रिभुज का सभी कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये कोण आपका समान है। ठीक है, संगत रूप से क्या है? बराबर है, मतलब समान है। तो जब कोण का समान है तो कोण का नियम, कोण को अंग्रेजी में एंगल कहते हैं, तो तीनों क्या है? एंगल एंगल समान है, तो एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से इसको मानेंगे। अगर आपका तीनों साइड अगर समान रहता तो हम लोग कहते हैं साइड साइड साइड। अगर दो गो साइड एक एंगल रहता तो क्या कहते हैं? साइड एंगल साइड। और अगर दो एंगल और एक साइड रहता तो उसको कहते हैं हम लोग एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो यहां पर आपको बोला तीनों कोण समान है, इसलिए एंगल 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 होगा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। अगर कोई त्रिभुज है संगत भुजाएं तो भी मेरा क्या होगा? तो संगत भुजाएं आपको ऑप्शन नंबर देखिए क्या पूछ रहा है। एक पूछ रहा है बराबर, एक होता है समानुपाती, एक होता है समानांतर, एक होता है लंबवत। तो जब भी हम लोग समरूप में बात करते हैं तो भुजा हमेशा समानुपाती होती है। समरूप में भुजा क्या होगी? समानुपाती। तो इस पर टिकेगा। नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? जब भी क्षेत्रफल बोलेगा तो दोनों पर स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो यानी कि 16:81, ये हो गया आंसर। जब भी आपको क्षेत्रफल बोलेगा और भुजा का अनुपात दिया रहेगा तो दोनों पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और कभी उल्टा रहे, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे अब बोलेगा भुजा निकालिए तो समझिएगा इसका रूट निकालना है, जिसको 16 का रूट 4 और 81 का रूट 9। तो जब उल्टा से पूछेगा तो रूट, और जब तुम्हारा भुजा दिया रहेगा क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो दोनों पे स्क्वायर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में आपके पास दिया हुआ है त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए का। कहां पर है देखिए तो ओडीसी, देखो ओडीसी ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ओबीए कहां पर देखो तो ओबीए, ये त्रिभुज दोनों देखने में समान है। समरूप मतलब देखने में समान। और एंगल बीओसी कहां पर देखो तो बीओसी, ये वाला एंगल कितना डिग्री है? 125 डिग्री। और एंगल सीडीओ कहां पर है देखो तो यहाँ देखो सीडीओ, ये वाला कोण कितना डिग्री है? 70 डिग्री। तो आपको बोला एंगल डीसीओ निकालिए। कहां पर है डीसीओ? डीसीओ, ये वाला कोण हम लोग को निकालना है, ये वाला। तो देखिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में जब लाइन सीधी रहती है ना तो ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ने पर 180 मिलता है। तो ये अगर 125 है तब ये कितना होगा? तो 180 से घटा देंगे हम लोग 125, 10 में से 5, 7 में से यहाँ कितना मिलेगा हम लोग को? तो 5, तो इसका मान हो गया 55।
इसका मान कितना हो गया 55। अब यहाँ त्रिभुज का तीनों कोनों को जोड़ने पर कितना मिलता है 180। तो ये दोनों का मान पता हो और तीसरा निकालना हो तो ये दोनों को जोड़ करके 180 से घटा देंगे तो 70 और आपको 55 कितना हो जाएगा 125 और 125 को फिर आप 180 से घटाएंगे तो कितना मिलेगा 55। तो आप 55 पर टिक लगा। तो इस तरह टाइप से हम लोग बनाते हैं। आगे देखें 6 नंबर में लिखा हुआ है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। देखो सभी वृत्त बोले क्योंकि वृत्त देखने में गोल जैसा रहता है, सब एक समान रहता है। या सभी यहाँ वर्ग बोले, यहाँ वृत्त रहे या वर्ग रहे, जितना भी तुम्हारा समान आकृति जो रहती है देखने में वो सब सारा मेरा समरूप होती है। तो समरूप आप लोग टिक लगाएंगे, दोनों पर टिक नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट 7 नंबर में समरूप त्रिभुज के संगत कोण डैश होते हैं। जब भी दो त्रिभुज रहेगा तो दो त्रिभुज का जो संगत कोण रहेगी, जैसे दो त्रिभुज आपके पास में है, एक त्रिभुज और एक त्रिभुज, दो त्रिभुज हो गया तो कोण हमेशा समान होती है। ठीक है, कोण क्या होती है समान। तो कोण हमेशा बराबर होगा। लेकिन ये जो भुजा जो देखते हैं ये बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, लेकिन कोई रेशियो में रह जाएगा। जैसे आपको यहाँ 2 रहा तो यहाँ 1, यहाँ 4 रहा तो यहाँ 2, यहाँ पर आपको मान लेते हैं 6 रहा तो यहाँ 3। तो यहाँ क्या देख रहे हैं इसका दुगुना है सब, तो कोई रेशियो में है। तो जब कोई दुगुना तीन गुना रहती है तो वो मेरा अनुपात कहलाती है। तो जब भी तुम्हारा कोई समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं, देखो कोण अगर बोलेगा यहाँ पर समरूप त्रिभुज के संगत कोण, तो कोण हमेशा बराबर होगा। लेकिन अगर बोलेगा समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं, तो भुजाएं हमेशा समानुपाती में होता है। तो समानुपाती पर टिक लगाएंगे। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। क्या बोल रहा है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण डैश होते हैं, तो कोण हमेशा क्या होगा बराबर होगा। लेकिन समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होगी तो समानुपाती में। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सभी वृत्त बोले या यहाँ पर वर्ग रहे, वृत्त की जगह पर क्या रहेगा वर्ग, तो आपको सारा क्या रहेगा समरूप। ठीक है, ये ध्यान में आप लोग देंगे।